do you enjoy captaincy जब आप कैप्टन रहे हैं बीच में? हाँ जी, I enjoyed it. Yes, enjoyed I really enjoyed it. And I've learned so much as well. Like जो मैंने पहले साल करी और अब जब मैं करता हूँ तो एक मैच्योरिटी महसूस होती है, एक अपने डिसीजन में और कॉन्फिडेंस महसूस होता है. वो वक्त के साथ धीरे धीरे और सेल्फ बिलीफ सारी चीज़ और बढ़ गई मेरी. But you can't be gabbar as a captain, no? Why I can't be a I'm asking you. I can be एक level anything. of they want you to be more mature, I don't know, quote unquote mature. सबकी कि थोड़ा egos और manage responsibility, करना है. we can't have a personality driven captain. ऐसे कुछ conversations around your head होते थे when you were captain during the Sri Lanka tour, I think. Yes. तो उस समय ऐसे कुछ था क्या? कि his temperament, a question on your temperament कि No, after that they dropped you as a captain, ऐसा कुछ was there any issue that came out like that? बल्कि मेरे इंडियन टीम का जितनी बार भी मैं 2-3 सीरीज में कैप्टन रहा हूँ तो मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं. और राहुल भाई कोच थे, एक दो बारी राहुल भाई थे और एक बारी लक्ष्मण भाई थे. तो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद देम. अगेन लक्ष्मण शिवराम कृष्ण, नो नहीं लक्ष्मण VVS लक्ष्मण. हाँ. आप ज्यादा पीछे चले जाते हैं. उतनी पीछे नहीं जाना. मेरी विंटेज. नहीं भाई. तो VVS. हाँ. आप फिएट के जमाने में मत जाओ, एस्टीम के जमाने पे. VVS लक्ष्मण को एस्टीम बता दिया. तो अब मैं जैसे एक इंडियन टीम के लिए खेल रहा था 7-8 साल से, तो देन एक वो डिज़ायर की आई वांट टू I can be a leader as well. So I started affirming कि I'm a leader, I'm doing so well as a leader, performing, leading from the front. तो वो सारी चीज़ें करना शुरू. And I never thought कि मैं इंडियन टीम का कैप्टन बनूँ. और वो पहली बार हुआ जितना साल मैं खेला इंडियन टीम की. 2 टीमें गई, एक इंग्लैंड के लिए गई टीम टेस्ट मैच के लिए और एक श्रीलंका के लिए गई. कोविड की बात है. तो तब मैं कैप्टन बना और यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस करी वो चीज़. और फिर वो सीरीज़ हम जीते वहाँ से. हमारे वनडे सीरीज हम जीते, T20 हार गए थे क्योंकि हमारे काफ़ी प्लेयर्स को कोविड हो गया था. तो वो खेले ही नहीं थे आखिरी. पर फिर भी स्टिल वी चोज कि हम वहाँ रहेंगे और खेलेंगे. तो आपका जो नेचुरल फ्लेयर है वो इम्पैक्ट नहीं किया कि आप कैप्टन भी है तो कभी कभी की तो ऐड ही करेगा ना. मेरा नेचुरल फ्लेयर क्या है जो इम्पैक्ट करेगा? नहीं, पर होता है ना कि आई कांट प्ले माय गेम बिकॉज आई हैव टू थिंक अबाउट अदर्स आल्सो. मेरा नेचुरल प्लेयर पता क्या है? मैं जहाँ तो बंदा बांध देता हूँ. हाँ जी. But so I think just going by ma'am is saying, not आपका कभी लंबा स्टिंट नहीं रहा है कैप्टन. You know what I mean? हमारे पास लंबे स्टिंट, इवन रोहित शर्मा देखे, कोहली देखे, धोनी देखे, तो मतलब एटलीस्ट 1-2 साल तो स्थिरता थी कि वो कैप्टन रहे. इनफैक्ट मोर ऑब्वियसली. बिल्कुल. बट आप स्टॉप गैप कैप्टन. बिल्कुल. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ा शेर हो गया था. मेरी एज एज अ क्रिकेट है, वैसे तो मैं जवान ही हमेशा, बट क्रिकेट के उसमें अब अगर मैं 39 का हो चुका हूँ, राइट. तो वो लीडर भी, अब वो मेरा फ्यूचर कितना है जी, जो इन्वेस्ट करेंगे वो एक ऐसे पे करेंगे ना जो लंबा चल सके. कोई भी कप्तान, मेरी बॉडी तो यहाँ से फिटनेस जो लेवल कम ही जाएगा, तो वो मेरे को सिर्फ 3 साल के लिए नहीं मिलाएंगे. वो किसी को देखें जो 5-10 साल लीड करे. और जिस वक्त विराट बना कैप्टन या रोहित बना, वो आगे थे और वो बने और वो बेटर कंटेंडर्स थे. मेरा जब वक्त आया, मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि मैं 1-2 साल भी या 2-3 सीरीज़ भी करके आ गया. बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा वो मालिक ने वो सपना भी पूरा कर दिया. मेरी एज पे तो एक्चुअली मैंने ये भी रिकॉर्ड बनाया था, अब रोहित ने तोड़ा वो रिकॉर्ड, कि मैं सबसे ओल्डेस्ट कैप्टन रहा हूँ इंडियन टीम. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.